Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover an important lecture topic that was asked in 4A FSP Varanasi, which was based on development in Northeast India. It's very important for your upcoming SSP, AFSP in terms of GD and lecture. Before moving ahead, I would like to tell you all, हमारे channel को आज 4 years complete हो गए हैं, राइट एंड ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ लाइक दिस इज माय काइंड ऑफ अ मतलब मुझे अच्छा लगता है करना, तो इसलिए मैं वीडियोस बनाती हूँ और मेरा इंटरेस्ट है ये इंटरनेशनल नेशनल न्यूज़ पे नज़र गड़ाए रखना। एंड व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय एसएसबी तब मैंने ये चैनल शुरू किया था 2020 में, और कुछ मेरे लाइफ में ऐसा अप एंड डाउन चल रहा था। मैंने अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए अपना माइंड इस तरफ फोकस कराया था सो दैट मेरी लाइफ थोड़ी नॉर्मल चले। एंड अभी भी ऐसा ही है, जब भी कुछ अप एंड डाउन आता है तो व्हाट आई ट्राई टू डू इज लाइक कंटेंट बनाती हूँ और न्यूज़ में क्या चल रहा है वो देखती हूँ, और इतने सारे मतलब कमेंट्स वगैरह आते हैं उनको रीड करके बच्चों की जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफिल करना। तो इस वजह से ये मेरे 4 साल जब से मैंने ये यूट्यूब चैनल शुरू किया है काफ़ी बेटर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस इंटरेस्ट। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू हैव यू पीपल, राइट, और बिकॉज ऑफ यू ये चैनल चल रहा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मतलब करियर वाइज भी जब मैं अपनी एसएसबी दे रही थी तो मैंने साथ साथ एमटेक परस्यू किया एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग, और ऐसे मेरा नहीं हो पाया। मोस्ट ऑफ यू आर अवेयर अबाउट द रीज़न ऑल्सो, जो मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि आगे अभी 3.5 से थोड़ा ज़्यादा कह सकते हैं मुझे एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क करते हुए हो गए, एंड साथ साथ आई एम परस्यूइंग माई पीएचडी ऑल्सो। अभी थोड़ा मुझे लग रहा है कि शायद ये बैलेंस होना मुश्किल हो जाएगा बिकॉज उस तरफ भी थोड़ा ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा, बट स्टिल आई ट्राई टू पुट जितना भी मेरे से हो सकता है। इसी वजह से हमारे पीपीएनडीटी के बैचेस बंद हो गए हैं और टाइम इशू की वजह से टाइम मैनेज नहीं हो पाता, बट स्टिल आई एम हैप्पी लाइक वी हैव कंप्लीटेड 4 years एंड काफ़ी लंबा हमने जर्नी कवर किया है। एंड आई एम थिंकिंग लाइक विल गेट मोर सक्सेस इस चैनल पे, और लोग हमसे जुड़ेंगे एंड दे विल बी हैप्पी विद आवर कंटेंट। ओके, इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। देखो, नॉर्थ ईस्ट इंडिया जिसमें 8 स्टेट्स आती है, ये रीजन 7 सिस्टर्स एंड 1 ब्रदर के नाम से जाना जाता है। इट्स अ होम टू सम ऑफ इंडियाज मोस्ट यूनिक लैंडस्केप, ट्रेडिशन एंड लोग। ये एरिया जो है वो उसके नेचुरल ब्यूटी, डाइवर्स कल्चर, यूनिक बायोडाइवर्सिटी की वजह से जाना जाता है, विच इज स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट। चैलेंजेस होने के बावजूद नॉर्थ ईस्ट इंडिया एक इमर्जिंग वाइटल कंट्रीब्यूटर है इंडिया की इकोनॉमी के लिए, सोशल के लिए, जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप के लिए, राइट। अभी देखो, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का मैप देखो, यहाँ पे ये है हमारा मैप, और हमने इस मैप को व्हाइट मैप करके दिखाया हुआ है। सी, दिस इज सिक्किम। उसके बाद क्या आता है? चिकन नेक कॉरिडोर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऊपर जो है कहीं ना कहीं चाइना जो है हमारे चिकन नेक कॉरिडोर पे कहीं ना कहीं चाहता है कि उसको ज़्यादा राइट मिल जाए, और लेकिन इसीलिए यहाँ पे आपको पता भी है एक इशू हुआ था चाइना और भूटान का। चाइना चाहता था ये वाला एरिया भूटान चाइना को दे दे। देन वी हैव अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, राइट। अभी देखो, जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहला है स्ट्रैटेजिक लोकेशन। देखो, नॉर्थ ईस्ट इंडिया बॉर्डर करती है चाइना, भूटान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश को। ये लोकेशन जो है इमेंस स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस देती है इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी एंड डिप्लोमेसी। सेकेंड, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जिसको लॉन्च किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, वो पॉलिसी जो स्ट्रेंथन करती है कनेक्शन विद साउथ ईस्ट एशिया। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पॉलिसी का, बिकॉज ये एक ब्रिज है जो अपने आप को पुट इन करता है फॉर ट्रेड, कल्चरल एक्सचेंज, पॉलिटिकल रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। थर्ड पार्ट इज सिक्योरिटी कंसर्न। ये रीजन बॉर्डर करता है, और बॉर्डर्स हाइट एंड सिक्योरिटी मेजर्स हिस्टोरिकल टेंशंस की वजह से, और हमें यहाँ पे पीस भी मेंटेन करने की जरूरत है। इंडिया ने एनहांस किया अपने मिलिट्री प्रेजेंस को और पार्टनरशिप को इस रीजन में, सो दैट वो काउंटर कर सके कोई भी चैलेंज जो आएगा जियोपॉलिटिकल नेबर से। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक एंड कल्चरल एक्सचेंज। ये रीजन की पोजीशन जो है वो इनेबल करती है ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज के लिए, और ज़्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट लेके आती है और फोस्टर करती है क्लोजर रिलेशन किसके साथ? नेबरिंग कंट्रीज के साथ। इंडिया ने देखो बॉर्डर्स को ओपन किया है अलोंग द इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर, जिससे ट्रेड प्रमोट होता है और क्रॉस बॉर्डर कमर्शियल टाइज भी प्रमोट होते हैं, राइट।
सेकेंड थिंग इज दैट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। देखो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, तो देखो रोड कनेक्टिविटी है, प्रोजेक्ट्स लाइक ट्रांस अरुणाचल हाईवे और मेजर हाईवेज ये इम्प्रूव हो रहे हैं उनकी एक्सेसिबिलिटी विद इन द रीजन और उसके बियॉन्ड भी, जो कि फैसिलिटेट करते हैं मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल। रेल कनेक्टिविटी भी है हमारे पास, न्यू रेल लाइंस और एक्सटेंशंस हैं जो कनेक्ट करती है त्रिपुरा को रेस्ट ऑफ इंडिया के साथ, और जो कि रिड्यूस करता है ट्रैवल टाइम और कॉस्ट भी फॉर बिजनेस एंड ट्रैवलर्स अलाइक। नेक्स्ट वी हैव एयरपोर्ट एंड वाटरवेज। एयरपोर्ट की अगर हम बात करें, एक्सपेंशन जो होता है ना एयरपोर्ट का गुवाहाटी में, अगरतला में, इम्फाल में, वो टूरिज्म बूस्ट करेगा और ट्रेड भी बूस्ट करेगा बाय अनेबलिंग मोर फ्लाइट्स एंड पैसेंजर्स। नेशनल वाटरवे ऑन ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है वो डेवलप हो रही है एज अ नेशनल वाटरवे टू, जो कनेक्ट करती है असम एंड वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश से। ये डेवलपमेंट ओपन करती है नए एवेन्यूज फॉर इनलैंड ट्रेड, एज वाटर ट्रांसपोर्ट काफी कॉस्ट इफेक्टिव है और इन्वायरमेंटली फ्रेंडली भी है। थर्ड इज इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर प्रोजेक्ट। देखो हाइड्रो पावर पोटेंशियल, रिवर्स है जैसे सुबनसिरी एंड दिबांग, उनके सिग्निफिकेंट हाइड्रो पावर पोटेंशियल है जो उस रीजन को एक हब बनाती है फॉर रिन्यूएबल एनर्जी। प्रोजेक्ट जैसे हो गए सुबनसिरी लोअर डैम और दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, जो प्रोवाइड करते हैं पावर फॉर लोकल पॉपुलेशन एंड फॉर एक्सपोर्ट। नेक्स्ट वी हैव सोलर एंड बायोमास। देखो हाइड्रो पावर के बियॉन्ड भी फोकस है किस पे, सोलर एंड बायोमास की एनर्जी के यूटिलाइज करने पे, जो कंट्रीब्यूट करेगी नॉर्थ ईस्ट के सस्टेनेबिलिटी के गोल्स को, राइट। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अगर हम इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करें, सबसे पहला टूरिज्म, इको टूरिज्म, जो नेचुरल ब्यूटी और रिच बायोडाइवर्सिटी है ना नॉर्थ ईस्ट की, वो उसको आइडियल बनाती है इको टूरिज्म के लिए और अट्रैक्ट करती है विजिटर्स को जो इंटरेस्टेड होते हैं नेचर और सस्टेनेबल ट्रैवल पे। नेक्स्ट एडवेंचर टूरिज्म, एक्टिविटीज है जैसे ट्रैकिंग हो गया, रिवर राफ्टिंग हो गया, माउंटेनियरिंग हो गया, ये काफी पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं और ये काफी अपीलिंग है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एडवेंचर टूरिस्ट के लिए। नेक्स्ट इज कल्चरल टूरिज्म, जो नॉर्थ ईस्ट है वो होम है डाइवर्स इंडिजीनियस ट्राइब के लिए और यूनिक कल्चरल ट्रेडिशंस है उनके पास। फेस्टिवल्स होते हैं वहाँ पे, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में जो शोकेस करते हैं हेरिटेज को और विजिटर्स को ड्रॉ करते हैं फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। नेक्स्ट इज कैंपेन टू प्रमोट टूरिज्म, द देखो अपना देश इनिशिएटिव, जो इनकरेज करता है इंडियंस को कि वो एक्सप्लोर करे अपने कंट्री को, ज्यादा अटेंशन लेके आए और टूरिज्म लेके आए कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट पे, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर की बात कर लेते हैं। देखो स्पेशलिटी क्रॉप्स, ये रीजन जाना जाता है प्रोडक्ट्स के लिए लाइक असम टी, स्पाइसेस, ऑर्गेनिक प्रोड्यूस जो सिक्किम में किया जाता है, बाम्बू। ये प्रोडक्ट्स सिर्फ जनरेट नहीं करते रेवेन्यू, बट इनके पास एक्सपोर्ट की पोटेंशियल भी है। गवर्नमेंट की स्कीम की अगर हम बात करें, प्रोग्राम्स लाइक मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, जो फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट देते हैं फार्मर्स को, जिससे क्रॉप यील्ड इंप्रूव होता है, क्वालिटी इंप्रूव होती है, एक्सेस मिलता है नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट का, राइट। नेक्स्ट वी हैव इंडस्ट्रियल हब्स एंड नीड्स, नॉर्थ ईस्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम, ये स्कीम प्रोवाइड करती है टैक्स एग्जम्पशंस और सब्सिडीज और दूसरे इंसेंटिव्स दिए जाते हैं सो दैट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जाए इंडस्ट्रीज में, सच एज मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग या फिर टेक्सटाइल हो गया। नेक्स्ट वी हैव इमर्जिंग सेक्टर, देखो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज के साथ साथ आईटी पार्क्स, बीपी और स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी इमर्ज हो रही है, जिससे जॉब्स क्रिएट हो रही है और इकोनॉमी भी डाइवर्सिफाई हो रही है, राइट। सोशल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन की बात कर लेते हैं। देखो एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, द फर्स्ट थिंग इज हायर एजुकेशन। इंस्टीट्यूशन जैसे आईआईटी गुवाहाटी, एनआईटी मिजोरम एंड सेवरल स्टेट यूनिवर्सिटीज जो लोकल स्टूडेंट्स को एक्सेस देती है क्वालिटी हायर एजुकेशन का। ये इंस्टीट्यूशन एनकरेज करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट किस फील्ड में जो कि रेलेवेंट है इस रीजन के। नेक्स्ट वी हैव वोकेशनल ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स जॉब रेलेवेंट स्किल्स को प्रोवाइड करते हैं, स्पेशली इन सेक्टर्स लाइक टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और हैंडलूम। ये इक्विप करता है यूथ को विद प्रैक्टिकल स्किल्स और उनकी एम्प्लॉयबिलिटी को भी इंप्रूव करता है। नेक्स्ट वी हैव हेल्थ केयर फैसिलिटीज। अभी देखो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, नए मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल्स जो है वो स्टैब्लिश हो रहे हैं, वो सिर्फ हेल्थ केयर ही नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं जबकि फ्यूचर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को भी ट्रेन कर रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव टेलीमेडिसिन, टेलीमेडिसिन फैसिलिटीज एक्सपैंड कर रही है हेल्थ केयर एक्सेस को टू रिमोट एंड रूरल एरियाज जहाँ पे कन्वेंशनल मेडिकल फैसिलिटीज जो है वो डिफिकल्ट होंगी टू रीच, राइट। अभी वुमेन एम्पावरमेंट की अगर हम बात करें, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, वुमेन जो है ना नॉर्थ ईस्ट इंडिया में दे आर हाईली एक्टिव इन एग्रीकल्चर, हैंडलूम एंड मार्केट ट्रेड, जिसकी वजह से सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है लोकल इकोनॉमीज को। नेक्स्ट वी हैव सपोर्टिव प्रोग्राम्स फोकसिंग ऑन माइक्रो फाइनेंस, स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप। वो एनेबल करते हैं वुमेन्स को कि वो स्टार्ट करे और रन करे स्मॉल बिजनेस, जिससे कंट्रीब्यूशन होगा इकोनॉमिक ग्रोथ और उनसे उसकी सोशल स्टेटस भी इंप्रूव होगा, राइट।
चैलेंजेस क्या है डेवलपमेंट को लेके? देखो, सबसे पहला है ज्योग्राफिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्स्ट्रेंट्स। डिफिकल्ट टेराइन है, हिली और फॉरेस्टेड लैंडस्केप की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स काफी कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनमें एडिशनल रिसोर्सेज एंड टाइम की रिक्वायरमेंट पड़ती है, राइट। हाई प्रोजेक्ट कॉस्ट होती है, डिफिकल्ट ज्योग्राफी की वजह से हाई कॉस्ट होती है, ट्रांसपोर्टेशन की, मटीरियल्स को बिल्ड करने की, लेबर की, जो अफेक्ट करते हैं पेस एंड स्कोप ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। नेक्स्ट वी हैव एथनिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। देखो, कॉम्प्लेक्स सोशल फैब्रिक है ये रीजन का, रिच डाइवर्सिटी में न्यूमरस इंडिजिनियस ट्राइब्स आते हैं जिनकी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज होती है, कस्टम्स होते हैं, ट्रेडिशन होते हैं। ये डाइवर्सिटी कल्चरली एनरिचिंग है, जिसकी वजह से इंटर ट्राइबल टेंशन देखने को मिलती है और ये कॉम्प्लिकेट करते हैं गवर्नेंस को। नेक्स्ट वी हैव इंक्लूसिविटी इन डेवलपमेंट। सक्सेसफुल डेवलपमेंट रिक्वायर्स रिस्पेक्ट फॉर व्हाट लोकल कस्टम्स और ट्रेडिशंस हो गया और लैंग्वेज हो गया। ये जो ऑटोनोमस काउंसिल्स और लोकल गवर्नेंस के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, जिनसे क्या मैनेज होता है, नीड्स मैनेज होती है डिफरेंट कम्युनिटीज की, राइट। इंसर्जेंसी एंड बॉर्डर इश्यूज, सिक्योरिटी कंसर्न है। देखो, हिस्टोरिकल इंसर्जेंसी इश्यूज की वजह से सिक्योरिटी एक कंसर्न रह गया है सर्टन एरियाज में। मिलिटेंट ग्रुप्स एंड बॉर्डर डिस्प्यूट जो है इसमें कॉम्प्लेक्सिटी को ऐड करते हैं। पीस बिल्डिंग एफर्ट्स भी होते हैं, पीस बिल्डिंग इनिशिएटिव जिसमें पीस एकॉर्ड्स और लोकल गवर्नेंस इंक्लूड होती है थ्रू ऑटोनोमस काउंसिल, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी इंप्रूव हुई है और जिसने सेफर एनवायरनमेंट फॉर डेवलपमेंट में कॉन्ट्रीब्यूट किया है, राइट। नेक्स्ट इज फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। सबसे पहला इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड ट्रेड गेटवे। इंप्रूवमेंट्स है इंफ्रास्ट्रक्चर में और पॉलिसीज में जो सपोर्ट करती है क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को। नॉर्थ ईस्ट देखो एक गेटवे बन सकता है फॉर ट्रेड विद साउथ ईस्ट एशिया, और ये सर्व कर सकता है एज अ वाइटल ट्रेड रूट, और ये हब है इंटरनेशनल कॉमर्स का, राइट। नेक्स्ट वी हैव सस्टेनेबल डेवलपमेंट फोकस। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के पास पोटेंशियल है कि वो एक सस्टेनेबल टूरिज्म को लीड करे, ऑर्गेनिक फार्मिंग को लीड करे और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन को लीड करे, अलॉन्ग विद व्हाट ग्लोबल ट्रेंड्स जो देखने को मिलते हैं ग्रीन डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी पे। नेक्स्ट वी हैव कल्चरल एंड इकोनॉमिक बैलेंस। फ्यूचर डेवलपमेंट के जो प्लान्स हैं वो एम्फोसाइज करते हैं बैलेंस हो इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच में और प्रिजर्वेशन जो है रीजन के यूनिक कल्चर और ट्रेडिशन को लेके, जिसमें इंक्लूसिविटी इंश्योर की जाए प्रोग्रेस को प्रमोट करते हुए। इफ वी टॉक अबाउट द कंक्लूजन, देखो डेवलपमेंट स्टोरी जो है ना इंडिया के नॉर्थ ईस्ट की, वो रेजिलियंस, कल्चरल डाइवर्सिटी से बनती है और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन से। चैलेंजेस काफी सारे रियल है, फ्रॉम डिफिकल्ट टेराइन टू मेंटेन एथनिक हार्मनी, लेकिन अभी ऑनगोइंग सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और इनिशिएटिव को देखते हुए हम देख रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया काफी अच्छे ट्रैक पे टू बिकम वाइब्रेंट कंट्रीब्यूटर टू इंडियाज ओवरऑल डेवलपमेंट, जो एनरिच करता है नेशन को विद इट्स यूनिक कल्चर एंड पोटेंशियल। So guys, that was all. I hope you liked the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.